नमस्कार सभी को। दिल्ली पुलिस की यह वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपको मन को ये परेशान करेगा कि ये पॉइंट तो बताया नहीं, ये कैसे सही होगा, क्या क्या चीज चेक होगी, डॉक्टर से कैसे हमें बात करनी है, हमें घबराना नहीं, अगर घबराते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, एक एक पॉइंट पे सर्जरी कब करवा सकते हैं, किसके अंदर सर्जरी नहीं करानी चाहिए, कितने टाइम पहले सर्जरी करानी चाहिए, सब कुछ दोस्तों जितना आपके दिमाग में अभी चल रहा है ना, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए 76 स्लाइड्स है, एक एक पॉइंट को विद इमेज के साथ में, जो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दिख रही है ना, इस तरीके से पूरे यूट्यूब आपको कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका पॉइंट आप खुद घर पे चेक कर सकते हो, इस तरीके से चेक करना होता है। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट चेक होंगे और मेरा ये पॉइंट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब मैक्सिमम बच्चे कमेंट करके मुझे ये चीज भी बताना कि आपका क्या डाउट है, आपका कौन सा पॉइंट बन रहा है, या फिर आप मेडिकल फिट है, ये चीज जरूर बताना, और आपके कितने नंबर है ये भी जरूर बताना कैटेगरी के साथ में। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं इसके ऊपर क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। देखिए मानसिकता और मेडिकल, ये जो घबराहट कैसे नुकसान पहुंचाती है। देखिए आपका जैसे मान लीजिए मेडिकल के दौरान घबराहट केवल मानसिक नहीं है, शारीरिक मापदंडों को सीधे बिगाड़ देती है। बॉडी का जो सिस्टम होता है इसको भी बिगाड़ देती है। हमें क्या सोचना है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम डर का माहौल है, नकारात्मक नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा शारीरिक की जो प्रतिक्रिया है इसमें क्या होगा, हमारे हाथ पे पसीना आएगा, ये पसीना आता है ना, ये मेडिकल पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और हाथ कांपते हैं, ये भी हमारा मेडिकल पॉइंट बन सकता है कि कमजोरी है इसके अंदर ज्यादा। दूसरा पॉइंट वाइट स्पाइक, यानी कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, इसको वाइटल स्पाइक बोलते हैं। हार्ट बीट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, तेजी से बढ़ना, तो वो इस पे पॉइंट बना देते हैं। आपके टेस्ट भी होंगे, किस तरीके से टेस्ट होंगे, परिणाम के मेडिकल पॉइंट सामान्य होते हुए बीपी, कांपते हाथों को कारण अनफिट डॉक्टर कर देते हैं। हमें सोचना है कि सकारात्मक, हमें पॉजिटिव सोचना, हमें एक चीज सोचना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे वाली भर्ती है। ये क्या है, नौकरी से तो जाएंगे, पूरी जिंदगी है, हाथ है पैर है, कमा के खा लेंगे, यही होगा भी मेडिकल पॉइंट में पॉइंट बन गया। लेकिन हमें ये चीज सोचनी नहीं है कि हम अनफिट हो गए तो क्या करेंगे, ये लास्ट है, वैसे ये चीज सोचनी नहीं है। मस्त होके एग्जाम दिया करो, मस्त होके मेडिकल दिया करो। ठीक है, बुनियादी शारीरिक मापदंड, लंबाई, छाती और वजन। देखिए ये आपको पता है, ये चीज आपको पता है, छाती में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 26 बार लंबी सांस लेकर इसे फुलाने का रोज अभ्यास करें। ये आप फुलाकर आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको। जैसे आपका जो है हाइट वेट चेस्ट जो भी है इसके अंदर बताए गए, वजन है आपका, वजन के लिए बाहर नहीं करते लेकिन संतुलित होना चाहिए, वेट के लिए बाहर नहीं करते। 40 किलो वजन के साथ भी पास हुए हैं काफी पिछली भर्ती के अंदर। अब दोस्तों आंखों की जांच होती है, दृष्टि जिसे हम कहते हैं, जैसे जैसे क्या है, विजन। ठीक है, और भेंगापन होता है। जैसे आपसे ये कितनी दूर होता है आपसे, तो आपको बताता हूं, 20 फुट की दूरी से अक्षरों को पढ़ाया जाता है। जैसे मेरी हाइट 5-5.5 फुट से थोड़ी सी प्लस है, तो मेरा 4 गुना करके देख लेना उतनी दूर, यानी कि मेरे सामने जो बोर्ड है ये 20 फुट के लगभग है। तो वहां पर इस तरीके से आप अपना देखना और वहां पे कुछ लिखना, या छोटे अक्षरों में बड़े बड़े छोटे लिख के देख लेना। अब दोस्तों देखिए दिल्ली पुलिस 6/12 आई साइड बिना चश्मे के मान्य है। आई साइड बिना चश्मे का, आर्मी पैरामिलिट्री के अंदर 6/6 का आई साइड आवश्यक है। भेंगापन क्या है कि जांच होती है, डॉक्टर पेन की नोक को आपकी आंख के सामने घुमाते हैं, आपकी दोनों आंखें का फोकस एक साथ उसी नोक पर होना चाहिए। यदि एक आंख सामने और दूसरी अलग दिशा में जाती है तो इसे अनफिट माना जाता है। पेन को ट्रैक करने का अभ्यास करें। जैसे ये पेन है, ये आपका स्टाइलिश है, ये स्टाइलिश ही होता है, आपका पेन है। जैसे इसकी इस निब को देखें, इस निब को देखें, बिल्कुल निब को फोकस करें, सिर्फ इसको ही देखना है, हमें इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। अगर ये हमारे पास में आ रही है तो पास, दूर जा रही है तो दूर। ठीक है, पास में आ रही है तो पास, चाहे आंखें ऐसे ना क्यों ना हो जाए, इधर जा रही है तो इधर, गर्दन नहीं घुमानी है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, बस ओनली नजर को, तो ये आपका पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज चेक होती है, ये देखती है कि आंखों के अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं है कि एक आंख इधर जा रही है एक आंख इधर जा रही है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर विजन, कलर विजन और डार्क रूम टेस्ट होता है, डार्क रूम टेस्ट भी होता है इसके अंदर। कलर विजन आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में अभी कि ये कितना लिखा हुआ है इसके अंदर। मुझे तो पता है, मैंने तो देखा है इसको, दूर से देखा था, मैंने तो देख लिया इसको। कलर विजन टेस्ट इशारा प्लेट्स, देखिए इसको इशारा प्लेट्स बोलते हैं। आपके एक विशेष रूप बुक पढ़ाई जिसमें कह रहा हूँ कि बिंदुओं के बीच में कुछ नंबर जैसे छिपे होते हैं, ये आपसे पेज पलटेंगे, आगे चलेंगे धीरे धीरे, कुछ बार ये लाइन भी होती है कि ये लाइन के ऊपर क्लिक करो। ठीक है,
कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात हमें बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं होता। डिफेंस और पुलिस में यह बिल्कुल मान्य नहीं है। ये आपका इसके अंदर पॉइंट बनता है और फेल कर देते हैं। डार्क रूम टेस्ट होता है, जैसे डॉक्टर आपको एक अंधेरे वाले कमरे के अंदर लेकर जाएंगे और आपकी आंखों के अंदर टॉर्च मार के देखते हैं। एक टॉर्च वह मदद से आंखों के अंदर किसी भी दाग धब्बे या असामान्यता की गहराई से जांच करते हैं, आंख के अंदर ध्यान से देखते हैं। उसके बाद में कान और नाक का पॉइंट बनता है। नाक का एक पॉइंट बनता है डीएनएस, जो कि आपका यही है डीएनएस, क्लिनिकल जांच होती है। देखिए कान के अंदर आपके पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। पर्दे के अंदर अगर छेद है तो जो है मेडिकल से 2-3 महीने पहले सर्जरी करवा लीजिए, सर्जरी मान्य है। ठीक है, मैथमेटिक मेडिकल के कुछ दिन पहले ही कान की सफाई करवाएं, जैसे 10 दिन पहले 10-15 दिन पहले। एक दिन पहले लिक्विड डलवाया तो कान के अंदर सूजन आने का खतरा रह सकता है और फैल हो सकते हो। नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल नाक सीधा होना चाहिए। हड्डी या डाइवेटेड सेप्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंदर की नसें सूजी हुई या फूली हुई नहीं होनी चाहिए जिससे सांस लेने का रास्ता ब्लॉक हो। ठीक है, नाक बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं करता है, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है सांस लेना हमें, जैसे नाक छोटी होती है, जैसे हड्डी बड़ी होती है तो जो खराटे आते हैं ना, उसका कारण भी एक चीज ये बनता है। कहीं आप ऐसे सीक्रेट मिशन पर गए हैं जहां पर सो रहे हो और खराटे मार रहे हो, कोई आकर दबा जाएगा आपको। जीभ और हलकलाने की जांच होती है मुंह में। देखिए दांतों की जांच होती है मुंह में, कम से कम 22 स्वस्थ दांत अनिवार्य है। काफी सिस्टम चला हुआ है। लगभग बंदों के दांत गले हुए हैं, केड़ा लगा हुआ है, कैप लगवाई हुई है या फिर जो मसाला भरवाया तो वो होता है। डॉक्टर 4 उंगलियां आपके मुंह के अंदर डालकर जबड़े का फैलाव जा ओपनिंग चेक करते हैं। जैसे ये मेरी 4 उंगली है, ये देखिए मैं अपने मुंह के अंदर ऐसे लेके दिखाऊंगा, मतलब ओके है। 4 उंगली जा रही है मतलब ओके है, इससे पता चलता है बंदा नशा पता तो नहीं करता है। ठीक है, फैलाव चेक करते हैं। राहत की बात है, यदि 1-2 दांत टूट गए और उनमें कीड़ा लगा था तो उन पर कैप आपने लगवा ली है तो पूरी तरह से मान्य है। आपके जाड़ है, दांत है, उसके अंदर कीड़ा लगा था, उसको खुरचा के आपने उसके अंदर मसाला भरवा लिया तो भी आपका मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीभ पूरी बाहर निकाल कर चेक की जाती है कि जीभ के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कि बोलने में दिक्कत हो, जीभ के अंदर भी होती है। अखबार परीक्षण, आपकी जो है अखबार पढ़ा के आपसे देखा जाएगा और आपको आराम से धीरे धीरे एक ही लाइन के अंदर हकलानी, अखबार पढ़ दीजिए, आप पास हो जाएंगे। क्या भी हकलाते नहीं है। उसके बाद में देखिए कंधे और छाती और त्वचा की स्थिति आपकी चेक की जाती है। ठीक है, अभी आपके लगभग 9 पेज और पड़े हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना अभी यहां तक पहुंचे तो। कंधे, छाती और त्वचा की स्थिति चेक की जाती है। कंधे का अलाइनमेंट, शोल्डर लीव पीछे से घुमाकर चेक किया जाए, दोनों कंधे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। जैसे ये मेरे कंधे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। एक कंधा ऊपर, दूसरा कंधा ऊपर नीचे नहीं होने। छाती की बनावट, चेस्ट जो एंटोनमी, ठीक है, निपल का स्तर समान होना चाहिए। यदि छाती में अत्यधिक चर्बी, इसे एक्सरसाइज या सर्जरी के माध्यम से ठीक करवाए। जैसे काफी बच्चों के जैसे यहाँ पे निपल से गांठ बनी होती है, उसको सही करवा लीजिए, ऑपरेशन से सही हो जाएगा और उसका पॉइंट भी नहीं बनेगा। त्वचा, सिर पर कोई गंभीर चर्म रोग तो नहीं है, चमड़ी का रोग, वजन घटने या प्रेगनेंसी के कारण होने वाले स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह मान्य होते हैं। जैसे काफी प्रेगनेंसी के बाद में जैसे ऑपरेशन करवाते हैं वो लाइन बन जाती है तो वो मान्य है आपका, उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं बनेगा। हाथों के बायोमेट्रिक कैरी एंगल आपका चेक किया जाता है। कैरी एंगल आपका चेक किया जाता है, ज्यादा अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए और ज्यादा बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपका सामान्य है। कैरी एंगल, हाथों को बिल्कुल सीधा चिपकाकर, उंगलियों को चिपकाकर कोहनियों को लॉक करके खड़ा किया जाता है। कोहनी आपस में या शरीर से नहीं चिपकती है। जैसे ये कह रहा है कि ऐसे करें, ऐसे करेंगे, जैसे ये आपका 30 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता दिया इसके अंदर। यूट्यूब से स्ट्रेचिंग सीखें, यूट्यूब ट्यूटोरियल या यूट्यूब वीडियो देख, ये मतलब काफी बच्चों को ऐसे होता है ना, ऐसे जिम करते हैं उनका ऐसे रहता है। ठीक है, कोहनियां शरीर से चिपकी होती है, कोहनियां जैसे शरीर की चिपकी होती है उनका ऐसे रहता है। तो इस तरीके से इनके अंदर पॉइंट बनता है, आप पढ़ लेना, आपको आप स्टॉप करके वीडियो को रोक के पढ़ लेना। टैटू के सख्त नियम है, दायां हाथ क्यों है प्रतिबंधित। ठीक है, दाएं हाथ पे ही टैटू क्यों नहीं होने चाहिए, शानदार। देखिए नौकरी छूटने के जोखिम से बचने के लिए मेडिकल कुछ महीने पहले लेजर रिमूवर द्वारा किसी प्रकार का टैटू रिमूवल प्रतिशत हटवा ले। ठीक है, किसी प्रकार के टैटू को पूरी तरह से हटवा ले, अब वो मान्य होगा। जैसे ये मैंने बनवा रखा है तो मैं इसको रिमूव करवा के जाता हूं तो वो आपका मान्य होगा। ठीक है, दाएं हाथ पर टैटू प्रतिबंधित क्योंकि यह आपका सल्यूट करने वाला हाथ होता है। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड में धार्मिक टैटू नियमों से छोटे धार्मिक टैटू जैसे ओम है की अनुमति होती है, लेकिन कई बार डॉक्टर इसके लिए भी पॉइंट बना दे, जोखिम भरा होता है तो टैटू वगैरह ना भी बनवाया करो,
ठीक है, अगर जॉब चाहिए तो। 4 प्रमुख आंतरिक जांच क्या था, इंटरनल क्या है, बाहरी जांच के बाद में साल में आंतरिक वायरस की जांच होती है, इसमें 2-3 दिन लगते हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, घबराहट के कारण सबसे ज्यादा उम्मीदवार इसी में पॉइंट बना देते हैं अपने, ठीक है। ईसीजी ऐसा नहीं है कि आपका ये नॉर्मली होना चाहिए, उनको पता होता है कि थोड़ा सा बढ़ेगा बच्चे का घबराहट के कारण, तो वहां पे उनको पता होता है कितना बढ़ सकता है। अगर ज्यादा घबरा गए तो फिर काम खराब है, उनको पता है इसकी बीमारी है। नॉर्मल बढ़ता है तो उनको पता होता है कि बच्चे में कोई ये तो घबराहट है, भी नौकरी का सवाल है, इतना तो होता ही है, ठीक है। ईसीजी हृदय की धड़कन और ताल, जैसे मैंने अपना जब मैं अप्रेंटिस के लिए गया था तो मेरी धड़कन चेक की गई थी, तो मुझे यकीन था कि भाई इतनी तेज धड़कन है, मैं तो फेल हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉर्मल है। उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, इतनी बढ़ेगी धड़कन तुम्हारी, क्योंकि आपका मेडिकल हो रहा है, नौकरी का सवाल, तो इतनी धड़कन बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज थी हृदय की धड़कन और ताल। रक्त की जांच, ब्लड टेस्ट होता है, संक्रमण, शुगर और अन्य आंतरिक बीमारियों की गहराई से जांच होती है, यानी कि रक्त की जो आपकी ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, आपका यूरिन टेस्ट भी आपका करवाया जाता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, खाली पेट जैसे चावल नॉर्मल खाना जो खा के जाते हो वो खा के जाना, ये नहीं कि फ्रूट खा के जा रहे हो मजे आ जाएंगे, सुबह से खाली पेट 2 सेब खा लिए भाई। ये टेस्ट के अंदर ना, रक्त ब्लड टेस्ट के अंदर, यूरिन टेस्ट के अंदर शुगर की बीमारी आ जाएगी, फिर कहोगे ये क्या होगा, मुझे तो शुगर है ही नहीं है। ठीक है। प्राइवेट पार्ट की क्लिनिकल जांच, शर्म शर्म में क्या, शर्म त्याग, ठीक है। हाँ, मेडिकल में डॉक्टर पूरी तरह से निश्चित करके जांच करेंगे, है एक पेशेवर और अनिवार्य प्रक्रिया है, बिल्कुल बेशर्म होकर चेक करवाना, कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सफाई करके जाना, कई 4 बातें सुनने को मिले, ठीक है, चाहे गर्ल्स देख रही है चाहे बॉयज देख रहे हैं, गर्ल्स का सॉरी चेक ही नहीं होता है, ठीक है। बॉयज का मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सफाई करके जाना अपनी। देखिए, आपका पाइल्स की बीमारी होती है, चेक के आगे की ओर झुक के और जोर से खांसने का निर्देश देंगे, खांस के समय पूरी ताकत लगाएं ताकि एक बार में सही जांच हो सके, बार बार खसवाएंगे आपसे। हाइड्रोसिल जो अंडकोश है में पानी भरना, ये एक ऊपर नीचे होना, इसका इलाज और सर्जरी जैसे नहीं उपलब्ध है, समय रहते करवा लें। एक चीज आपको बताता हूँ, दोनों जो अंडकोश होते हैं दोनों का साइज कभी सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, आप अभी चेक करके देख लेना, आपका थोड़ा बहुत फर्क जरूर होगा और उतना फर्क चलता है। मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने मेडिकल दिया है भाई, पर्सनली बताता हूँ। और मैं एक एकेडमी में था, वहां पे डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने काफी सारे बच्चों का मेडिकल किया था, तब उन्होंने बताया था कि नॉर्मल ये चीज, जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, वो मुझे पता है क्योंकि मैं उनके पास में खड़ा था, वो सब चीजें चेक कर रहे थे, ये चीज मुझे पता है, ठीक है। अन्य जांच, पेंसिल पेनिस में 2 मूत्र छिद्र, यानी कि पेनिस जो आता है उसके अंदर 2 सुराख नहीं होनी चाहिए, आगे की त्वचा कि पूरी तरह से पीछे न जाना कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, जैसे काफी सारे बच्चों की जो स्किन होती है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है ज्यादा, तो वो मेडिकल पॉइंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, ठीक है। उसके बाद में आपकी नौकरी चेक की जाती है, इसके अंदर भी पॉइंट बनता है, ठीक है। नीचे सी की बायोमेट्रिक नौकरी आपकी चेक की जाती है, सामान्य आपकी ये रहती है जिसके अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। नौकरी जैसे ये अगर ज्यादा दूर भी है ना तो भी वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। जहां आपको बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है और आपकी दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है, एड़ियों को जोड़कर, जैसे इन एड़ियों को जोड़ना है, पैर आगे से थोड़ा सा खुला रखते हैं, ठीक है। एड़ियों को जोड़ने के बाद आपके घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, घुटनों के बीच बहुत अधिक या बहुत कम गैप, ये देखिए, लेकिन बहुत अधिक गैप नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि घुटने टकराते हैं तो सोने के दौरान पैरों के बीच में तकिया लगाकर या विशेष स्ट्रेचिंग ऐसे के माध्यम से सुधारा जा सकता है, जिसे हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके बटरफ्लाई एक्सरसाइज। पैरों की संरचना, फ्लैट फुट आपका चेक होता है, फ्लैट फुट देखिए, घर पर वाटर टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ये वाटर टेस्ट होता है, लघु वाटर टेस्ट ही करना, आप पानी के किसी टब के अंदर पैर भिगोना और आगे कोई सूखी जो है जमीन रखना, सूखा होना चाहिए पूरा, और थोड़ा सा पैर पहुंच गई, क्योंकि इनका पानी इधर उधर तरह फैल जाता है इधर, ठीक है। तो थोड़ा सा पैर प्रॉपर अच्छी तरीके से रखना और उसके बाद में देखना, ठीक है। या फिर मिट्टी के अंदर जाना, मिट्टी जो सूखी मिट्टी होती है उसके अंदर पैर रखना, या फिर कोई ब्लैक आपका फर्श हो, या फिर जैसे कारपेट होता है ना, कारपेट पे पैर रखोगे, कारपेट पे मिट्टी पूरी जम जाती है, ठीक है। जैसे मेरे पास में नीचे कारपेट है, इसके ऊपर पैर के निशान बने रहते हैं, टीचर्स आते हैं तो पैर के निशान बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका चेक एक सूखे फर्श पर सामान्य रूप से चले, तो ये आपको मैंने बता दी, ये नॉर्मल चीज आपकी इसके अंदर है, ठीक है। सर्जरी और उपचार का सेफ जोन क्या है, टाइमलाइन फॉर रीमेडिस, ठीक है। 2 से 3 महीने का गैप अनिवार्य है। देखिए, सर्जरी की तारीख आपको दी जाती है कि सर्जरी अगर आपको देते हैं कि पॉइंट है, आप सर्जरी करा के आ सकते हैं। मान्य सर्जरी, आंखों की सर्जरी ये करवा सकते हो,
कान का ऑपरेशन, पर्दे के क्षेत्र को भरना, टैटू रिमूवल करवा सकते हो, माइनर सर्जरी, शादी की सर्जरी या हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवा सकते हो। मेडिकल की तारीख, मेडिकल की तारीख से पहले पहले आपका ये पॉइंट ये सही हो जाएंगे। कुछ बार वो भी आपको देते हैं कि ये चीज आपकी सही हो सकती है, इसको सही करवा लीजिए। द गोल्डन रूल, भारी या जटिल सर्जरी जैसे रीढ़ की हड्डी मेडिकल में मान्य नहीं होती है, केवल छोटे सुधार ही स्वीकार्य होते हैं। उनको पता है इसके अंदर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो चीजें मान्य होती है। री मेडिकल प्रक्रिया, पॉइंट मिलने पर घबराए नहीं, री मेडिकल मिल जाता है, मैक्सिमम बच्चों को री मेडिकल मिलता है, री मेडिकल से घबराना नहीं। तो कुछ बार डॉक्टर के दिमाग में चलता होता है और वो पॉइंट देता है लेकिन अगले दिन सही कर देता है। देखिए, अनफिट घोषित कर दिया है, अपील करें, जो अपने बड़े अधिकारी उनके पास नहीं जा सकते, अंतिम परिणाम अनफिट कर देते हैं, फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, फिट कर देते हैं वो, ठीक है। सामान्य डॉक्टर द्वारा किसी को अनफिट कर दे, घबराए नहीं, री मेडिकल के लिए तुरंत आवेदन करें, एक विशेष डॉक्टर उस विशेष बीमारी का गहन से, अगर जैसे री मेडिकल मिलता है ना तो दूसरा डॉक्टर आता है और वो गहनता से जांच करता है। सामान्य में अनफिट होने वाले कई उम्मीदवार री मेडिकल में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, लगभग 99% बच्चे री मेडिकल में फिट हो जाते हैं। देखिए, मेडिकल जांच काफी हद तक एक विशेष डॉक्टर के विवेक पर निर्भर करती है, अपना सर्वश्रेष्ठ दे। अब डॉक्टर को जी कह के बुलाए, अच्छे से उनको कोऑपरेट करे, ठीक है। बकवासबाजी नहीं करनी होती है सामने, ऐसे कैसे कर दे, ऐसे कैसे कर दे, वो फेल कर देगा, फिर बैठे रहना घर पे, ठीक है। बकवासबाजी नहीं करनी होती, बिल्कुल उनको कोऑपरेट कर, सर प्लीज एक बार फिर से चेक कर लो सर, ऐसे वैसे, ठीक है। और ज्यादा भी उनको नहीं करना होता, सर प्लीज पैरों में गिर गए ऐसे वैसे, वो नहीं करना होता है, ठीक है। नॉर्मल करे, ये चीजें मान्य होती है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।